हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज का वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले अपकमिंग मैच दैट इज बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड इन द कोपा डेल रे सेमीफाइनल फर्स्ट लेग। और हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन करेंगे मैच का क्या क्या होने वाले, थोड़ा टीम न्यूज, फिर we will be discussing the tactical side of the game and I will be dividing those in chapters। मैं chapters में divide कर लूंगा। आप लोग को अगर देखना है तो you can guys watch it with the chapters। मैं timelines mark कर दूंगा। बट पहले आते हैं थोड़ा टीम न्यूज पे। और सबसे पहले टीम न्यूज के बारे में अगर बात करेंगे तो फ्रॉम बार्सिलोना साइड Ansu Fati is back. Of course, he's training. Last minute, he got the medical clearance and he will be fit tonight, fit tomorrow, of course, in order to play against Real Madrid. But guys, unfortunately, हम लोग सबको शायद पता है अभी तक लेवेंडोस्की injured है. He will be out for 14-15 days. वो पहला मैच मिस करने वाले and he's going to be a big miss. And उसके बाद रियल मैड्रिड के साइड में जाएंगे तो ऑफ कोर्स फर्लन मेंडी अभी भी उसका इंजरी चल रहा है। डेविड आलबा आल्सो गॉट इंजर्ड लास्ट मैड्रिड डर्बी मैच में। बाकी सब ओवरऑल टीम्स इज राइट इन ऑर्डर्स। जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉसिबली फ्रॉम बोथ द टीम्स, सब लोग इज प्रेजेंट इन द स्क्वाड लिस्ट। अब गाइस आते हैं मैच एनालिसिस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड मैंने इस चीजों को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 एरियाज जो हमको लगता है वी हैव टू डू इट, जो हम लोगों को करना चाहिए। एंड पहला पार्ट है दैट इज आवर डिफेंस गाइस। डिफेंस मेरे लिए आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम क्यों ये चीज बोल रहे, क्योंकि गाइस अभी तक इस सीजन में हम लोग ने क्या देखा है फ्रॉम जावी साइड, कौन सा साइड हैज बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर टीम? इट हैजंट बीन द अटैक, इट्स मिडफील्ड, इट्स नॉट द मिडफील्ड टू, एंड इट्स आवर डिफेंस। हाँ, हम लोग का डिफेंस है क्योंकि हम लोग ने गोल्स भी कम कंसीड किए ला लीगा में। टर स्टेगन हैज आल्सो बीन वेरी वेरी गुड। उसने क्लीन शीट पे क्लीन शीट भी रखा है। ओवरऑल हम लोग को पता है हम लोग का अगर बैक लाइन में खेलते तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांसेस बहुत है। एंड मैं क्यों ये चीज एम्फसाइज कर रहा हूं बैकलाइन के ऊपर, क्योंकि ये गाइस पहला मैच है बर्नाब्यू में, पहला मैच है अवे मैच। हम लोग को फोकस रखना पड़ेगा, पहला मैच में हम लोग को ठीक से खेलना पड़ेगा। एंड मैं इसलिए इस डिफेंस में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं जस्ट बिकॉज गाइस, क्योंकि ये हम लोग का बहुत बड़ा एब्सेंस है मिडफील्ड में, फॉरवर्ड लाइन में बहुत ही बड़ा एब्सेंस होने वाला है। एंड मैं ये चीज का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग को इस मैच में पूरी डिफेंसिव खेलना चाहिए, हम लोग को पूरी इस मैच में पूरी डिफेंसिव चल जाना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब यही है अगर बैकलाइन हम लोग का खेलता है, हम लोग अपना गेम खेलेंगे। हम लोग जो गेम खेल के आते हैं, पोजेशन स्टाइल ऑफ प्ले, वही हाई टेम्पो, वही आगे जाकर अटैक करना, फुल बैक्स को यूज करना, मिडफील्ड का क्वालिटी को यूज करना, क्रिएटिविटी लाना, सब कुछ करना। बट क्योंकि देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है कि पूरा मैच में हम लोग 90 मिनट्स बॉल रखे अपने पास, ये पॉसिबल नहीं है। रियल मैड्रिड को बॉल मिलेगा, ये नॉर्मल सा चीज है। बट जब उन लोगों के पास बॉल मिलता है, जब विनीशियस के पास बॉल आता है लेफ्ट हैंड साइड में, जब बेंजेमा के पास बॉल आता है, जब शायद राइट हैंड साइड में रोड्रिगो खेले, असेंसियो खेले, वाल्वर्डे खेले, जो भी खेले राइट हैंड साइड में, उन लोग के पास जब बॉल होता है, उन लोग जब काउंटर मारते हैं, मॉड्रिच का वो पासिंग, क्रूज का वो पासिंग रेंज, तब हम लोग का डिफेंस को they have to be on their toes, they have to be aware at all times। एंड ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइट बैक में कुंडे, क्रिश्चियनसन, अराहो एंड बाल्दे लेफ्ट बैक में, ये चारों अगर सही खेल जाए, ये चारों अगर क्लिक कर जाए तो मैच हम लोग के पास होने वाला है। क्योंकि गाइस ये चीज, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, कमिंग इनटू दिस मैच हम लोग फेवरेट्स नहीं है, वी आर नॉट द फेवरेट्स। रियल मैड्रिड बेटर फॉर्म में, रियल मैड्रिड लुक स्ट्रॉन्गर, लुक शार्पर, लुक्स बेटर। हम लोग डिफीट हो चुके, हम लोग यूरोपा से निकल चुके। उसके बाद लास्ट मैच हम लोग पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए, which was a very poor thing against Almeria। We lost against them। गेम प्ले बहुत ही खराब था, उसका बात मैं कर चुका हूं, बट वो चीजें हम लोग नहीं कर सकते। डिफेंसिवली हम लोग को अवेयर होना पड़ेगा। जब भी विनीशियस के पास बॉल आता है, जब भी बेंजेमा के पास बॉल होता है, कुंडे एंड अराहो हैज टू बी अवेयर एट ऑल टाइम्स, क्योंकि ये दोनों अवेयर होगा वो राइट हैंड साइड को विनीशियस में। अब ये भी चीज हो सकता है जावी माइट प्ले अराहो एज दैट राइट बैक एंड कुंडे एज अ सेंटर बैक, बट ये चीज मैं नहीं चाहूंगा क्योंकि जब भी कुंडे रिसेंटली सेंटर बैक पोजीशन में खेले,
वी ऑल नो क्या हुआ है, कभी कभार ओन गोल्स आए हैं, कभी कभार प्रॉब्लम्स आए, गिविंग अवे सिली पोजेशंस, एंड ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अगेंस्ट अ टीम लाइक रियल मैड्रिड। ये चीज तो हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। हम लोग को अवेयर रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स क्रिस्टियनसन, मैं कितना बार बोलूं, ही इज अ सॉलिड साइनिंग फॉर अस, डिपेंडेबल सेंटर बैक ऑन टॉप ऑफ द फॉर्म प्लेयर, उसको भी सही खेलना पड़ेगा। इसीलिए मेरा ये चीज पहला पॉइंट है कि हम लोग का डिफेंस, जो मेरे लिए लगता है, इट शुड बी द वन दैट शुड बी विनिंग अस द गेम। क्योंकि देखो सिंपल सा बात गाइस, अगर हम लोग के पास अटैकिंग में प्रॉब्लम होगा, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं इन द वीडियो, लेटर इन द वीडियो, अगर अटैकिंग में हम लोग के पास प्रॉब्लम होता है, हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, हम लोग अपना गोल नहीं मार पा रहे, तो इट इज द जॉब ऑफ आवर डिफेंस टू नॉट कंसीड। अगर गोल नहीं मार पा रहे तो गोल खाएंगे भी नहीं। ये सिंपल सा मोटिव होना चाहिए, सिंपल सा बात। अगर गोल नहीं मार पा रहे, गोल मारने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो गोल खाएंगे भी नहीं। ये था पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिएटिविटी। क्योंकि देखो मेरे दिमाग में बहुत थॉट्स था कि जावी ने क्या फॉर्मेशन जावी शुड यूज, शुड ही गो विद द ट्रेडिशनल 4-3-3 और शुड ही स्टिक टू दिस फोर्थ मैन मिडफील्ड। क्योंकि मैं आगे भी बोल चुका हूं, विदाउट पेड्री ये फॉर्मेशन नलिफाइड है, ये फॉर्मेशन लिटरली वॉइड, इसमें काम नहीं हो सकता। बट हम लोग का अटैकिंग प्रॉब्लम्स इस मूवमेंट में देख के, लेवेंडोस्की बाहर है, डेम्बेले बाहर है, हमारे पास सिर्फ रफीनिया जो 100% राइट विंग में खेलेंगे, फेरान 100% ही विल बी स्टार्टिंग एज सेंटर फॉरवर्ड और अ स्ट्राइकर। लेफ्ट विंग में कौन खेलेगा? अंसु फाटी जस्ट रिटर्न किया है एंड आई डोंट थिंक सो ही विल बी स्टार्टिंग द फुल 90 मिनट्स और ही विल बी प्लेइंग द फुल 90 मिनट्स। और बचा है सिर्फ एलरकॉन, जो आई डोंट थिंक सो इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग दिस मैच। सो मेरे लिए लगता है इस मैच में वी विल बी गोइंग विद दैट 4-man मिडफील्ड। चलो ठीक है, अगर हम लोग 4-man मिडफील्ड करते तो पर्सनल कौन होना चाहिए? एंड हम लोग को ऑफकोर्स पता है इट विल बी बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग, गैवी, ये तीन जन जरूर खेलेंगे। गैवी वही लेफ्ट विंग में ड्रॉप करेंगे, बुस्केट्स और फ्रैंकी डियोंग खेलेंगे। नाउ ये चौथा चीज है, हु इज गोइंग टू बी दैट फोर्थ मिडफील्ड? इज इट गोइंग टू बी रोबर्टो और इज इट गोइंग टू बी कैसिए? नाउ मेनी पीपल अभी बोलेंगे रोबर्टो को जरूरत है, शायद वो रन्स निकाल पाए, वो इन बिहाइंड रन्स निकाल पाए, वो बाहर वो ड्रॉप डीप करेगा, वो आगे जाएगा, ही विल डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। Kessie was poor against Almeria, but I have said it guys in the previous videos. मैं previous video में भी इसके बारे में बात कर चुका हूं। Kessie को खिलाना ही पड़ेगा क्योंकि these are the opportunities जो Kessie को देना चाहिए, and this is make or break situation for Frank Kessie। अगर वो अच्छा कर सके, he can mark his authority in the team। अगर वो नहीं कर सके तो प्रॉब्लम्स होने वाला है। एंड इस चीज में क्रिएटिविटी को अगर लेकर हम बात करें, जो सेकेंड पॉइंट मेनली है, जो चीज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रॉम पेड्री एंड गैवी, दैट इज जब पेड्री एंड गैवी यूजुअली खेलते हैं तो दोनों क्या करते हैं? दोनों आगे रहते हैं एंड फ्रैंकी डियोंग और बुस्केट्स दोनों पीछे रहते हैं एज अ पिवट। सो पेड्री एंड गैवी यूजुअली क्या करते हैं? उन लोग स्वाइप करते रहते हैं, अपने बीच में स्वैप करते रहते हैं, लेफ्ट और बीच में दोनों इन बिहाइंड रन्स निकालते हैं, फॉल्स रन्स निकालते हैं डिफेंस को प्रॉब्लम्स में लाने के लिए। ये चीज नॉर्मल है, बट अभी हम लोग के पास पेड्री है नहीं और गैवी ऑफ कोर्स लेफ्ट विंग में खेलेंगे। तो दूसरा के कौन प्लेयर है जो रन बनाना चाहिए? क्योंकि जो हम लोग अल्मीरिया के साथ देखे वो मिडफील्ड 3 का फॉर्मेशन जो कैसिए पीछे ही है अलोंगसाइड डियोंग एंड बुस्केट्स एंड गैवी अकेला लेफ्ट विंग में एकदम क्वाइट खड़ा हुआ है, वो चीज नहीं हो सकता है। कैसिए को अंदर आना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन है कि ये रन किसको बनाना चाहिए? हु इज दैट मैन हु शुड बी रिप्लेसिंग द रोल्स ऑफ पेड्री? कैसिए होना चाहिए या फ्रैंकी डियोंग होना चाहिए? एंड मेरा पर्सनल प्रेफरेंस में इट शुड बी फ्रैंकी डियोंग, बट मेरे को जितना लगता है जावी विल बी गोइंग विद फ्रैंक कैसिए। एंड मेरे को ये चीज नहीं पता क्योंकि फ्रैंकी डियोंग एक ऐसा प्लेयर है जो वर्सेटाइल है, जो रन्स बना सकता है, जो आगे पीछे सब कर सकता है, गुड बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर भी है, बॉल कैरियर भी है, वो सब चीजें ये निकाल सकते हैं। सो आई थिंक ये इसको आगे खेलना चाहिए। और क्रिएटिविटी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैं लास्ट 2-3 मैचेस से बोल रहा हूं। हम लोग का क्रिएटिविटी एब्सोल्युटली जीरो है इस मूवमेंट में। हम लोग के पास कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है। हम लोग मिडफील्ड में वो स्पार्क मिस कर रहे हैं। ये स्पार्क हम लोग रियल मैड्रिड के अगेंस्ट तो ना भाई मिस नहीं कर सकते। अगर ये स्पार्क मिस हो गया तो गाइस हम लोग का मिडफील्ड भी डेड होगा और फॉरवर्ड के ऊपर मेरा उतना भरोसा नहीं जो अकेला मैच निकाल ले। उन लोग को डिलीवरी चाहिए, उन लोग को वो प्रोवाइड चाहिए, उन लोग को वो चीज चाहिए मिडफील्ड से, वरना प्रॉब्लम्स होगा। ये था सेकंड चीज, क्रिएटिविटी। अब आते हैं तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो है क्लिनिकलिटी इन फ्रंट ऑफ गोल। ना ये चीज नॉर्मल है, हम लोग का बैक अच्छा परफॉर्म कर दिया, हम लोग का मिडफील्ड में भी क्रिएटिविटी आ गया, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बट सब कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा अगर हम लोग क्रिएट करते हैं चांस और हम लोग का क्लिनिकलिटी नहीं है
इन फ्रंट ऑफ गोल्स, तब इसका कोई मतलब ही नहीं रहता है। तब गाइस इट विल बी अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट कि बर्नबेउ में भी गए, चांसेस क्रिएट किए, सब कुछ अच्छा था, डिफेंस भी सही था, बट हम लोग चांसेस क्रिएट कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। एंड मैं क्यों ये क्लिनिकलिटी का चीज बोल रहा हूं, क्योंकि वी हैव स्कोर्ड टन्स ऑफ गोल्स, बट हम लोग को देखना पड़ेगा आगे कौन खेल रहा है। इट विल नॉट बी लेवेंडोस्की। गैवी से आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो गोल कर चुके ऑफ कोर्स, बट वो ज्यादा गोल में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे। तो इट विल बी द जॉब ऑफ फेरान टोरेस एंड राफीनिया। हम लोग सबको पता है फेरान टोरेस कितना चांस मिस करते हैं और राफीनिया भी कभी कभार कितना चांसेस मिस करते हैं। तो इट विल बी द जॉब ऑफ दीज टू गाइस टू कन्वर्ट द चांसेस, क्योंकि अगर हम लोग चांस कन्वर्ट नहीं किए तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है गाइस, क्योंकि यही चीज हमको एम्फसाइज करना है। सब कुछ ठीक हो गया, गोलकीपिंग ऑन पॉइंट, डिफेंस ऑन पॉइंट, मिडफील्ड ऑन पॉइंट, अटैक में जाकर हम लोग ये चीज नहीं कर सकते। वी कांट स्क्रू अप इन दैट अटैकिंग सिचुएशंस, एंड यही चीज हम लोग को बोलना पड़ेगा। ज़ावी हैज टू, और ये चीज ज़ावी के ऊपर भी नहीं है, क्योंकि हम लोग को अच्छा से पता है इट विल बी फेरान, इट विल बी राफीनिया, एंड इसके लिए इट्स नॉट द जॉब ऑफ ज़ावी तुम जाकर कन्वर्ट कर लो चांसेस, तुम जाकर क्लिनिकलिटी दिखाओ अप फ्रंट। इट इज द जॉब ऑफ द प्लेयर्स। ये फेरान का काम है, ये राफीनिया का काम है, या फिर तो कोई भी, फ्रेंकी डियोंग भी हो, कैसिए भी हो, कोई भी हो जाए, ये फॉरवर्ड्स या जो भी शॉट ले रहे हैं, गोल के चांसेस कर रहे, इट इज द जॉब ऑफ दोज प्लेयर्स टू कन्वर्ट दोज चांसेस। उन लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यही तीन चीज हमको लगता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कीपिंग एन आई इन दिस मैच, क्योंकि गाइस ये मैच टफ होने वाला है। एंड आई एक्सपेक्ट इन द बर्नबेउ में जाकर रियल मैड्रिड हम लोग को ऊपर चढ़ेगी। जितना भी हम लोग आगे जाए, हम लोग पोजेशन क्रिएट करें। आई वांट टू सी अ फियरलेस गेम फ्रॉम ज़ावी, नॉट कि पूरा पीछे बैठ गए, पूरा डिफेंसिवली एकदम सटक गए एकदम कि हाँ चलो देख लेंगे, बॉल्स पे बॉल्स क्रॉस करो, हम लोग काउंटर में खेल देंगे ना। आई वांट टू सी अ फियरलेस गेम फ्रॉम ज़ावी, बट रियल मैड्रिड चढ़ेंगे हम लोग के ऊपर, और जब उन लोग चढ़ेंगे सब मिलके, we have to stay united guys as a team, defensively on point रहना पड़ेगा, forward wise पे भी on point, and midfield में भी सब कुछ perfect रहना पड़ेगा, and this is what I expect from this team. So यही कुछ चीजें था गाइस जो हमको लगा बात करना चाहिए, कुछ शेयर करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो of course guys do hit that like button and do drop a subscribe. It will be a massive help to the channel, a massive help to me, and if you have already done those things then thank you so much guys for joining. मिलते हैं of course guys कल watch along में, and see you guys up till then, tata, bye bye, take care, Visca Barca.